नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के 3 टॉपिक जो अभी क्लास 10th के सिलेबस में हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं और हाइट एंड डिस्टेंस हैं। मैं पहले से शुरू करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू करने से पहले एक्यूट एंगल, एब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मुझे पता है, आप लोग सब जानते होंगे। एक बार मैं यहाँ रिवाइज करवा दूंगा, थोड़ा सा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और इसके ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड कहाँ से आया वो मैं आपको बताता हूँ। ये ग्रीक वर्ड से आया है और ट्रिग्नोमेट्री में 2 शब्द जोड़कर बनाया गया है। एक शब्द है ट्रिगोनॉन और एक है मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन मतलब ट्रायंगल, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। ट्रायंगल का मेजरमेंट, ट्रायंगल के अंदर एंगल का मेजरमेंट जो करना है हमें, और एंगल के साथ ही डील होगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, और इसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है? देखिए, ये एक्यूट एंगल है। आप लोगों ने पहले 8th या 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये एक्यूट एंगल है, यानी एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। और हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का खेल ये थीटा पे है, ये एंगल निकालने पे है। हर एंगल का वैल्यू कितना होगा उस पर डिपेंड करता है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल हमारा है द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड, मान लीजिए इनिशियल साइड ये है, टू टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड ये हुआ, इनिशियल साइड ये, टर्मिनल साइड ये, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हमारा है एंगल को मापना, जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्री में और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डील करें। मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, B पे 90 डिग्री का एंगल है। इसको हम लोगों ने मान लिया θ1, इसको मैंने मान लिया θ2। ये AB साइड X, BC साइड है Y, और ये हाइपोटेनस जो जनरली पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालते हैं हाइपोटेनस, इसको AC वाला साइड जो है ये R। ठीक है, तो कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। बिना याद किए आपके पास दूसरा रास्ता है ही नहीं। आप याद करिए या समझिए, जैसे भी करके करना है, लेकिन आपको याद करना है। समझना है तो समझ भी सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ समझाने का, खैर इसमें तो कुछ समझने का चीज़ है नहीं। 6 होते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसका इन्वर्स होता है साइन का कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। अब मान लीजिए साइन थीटा जो है हमारा, इसको मैंने थीटा लिया है। ठीक, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, समझने में आसानी होगा। थीटा अगर किसी भी फिगर में, किसी भी डायग्राम में, किसी भी ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर लेते हैं, और थीटा के जो एडजेसेंट साइड होता है उसको हम लोग बेस लेते हैं। अब फॉर्मूला हमारा ये है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ थीटा मैंने इस डायग्राम में थीटा यहाँ लिया है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हमारा साइड BC होगा जिसको मैंने Y लिया है, और हाइपोटेनस ये R है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हुआ ये Y, और हाइपोटेनस हो गया R। इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, थीटा के एडजेसेंट साइड जो इसके बगल वाला साइड है, और इसका मेजरमेंट है X। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, X इक्वल टू R, X बाई R। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा थीटा के सामने हुआ Y, बेस हुआ X। अब कोसेक थीटा जो है साइन का इन्वर्स होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ये साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होता है।
तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, P बाई एस था या H बाई पी हुआ। हाइपोटेनस हमारा क्या है फिगर से R बाई वाई, सेक थीटा हमारा क्या है R बाई एक्स, कॉट थीटा हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस हमारा ये है, परपेंडिकुलर ये है, एक्स बाई वाई। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, जो मैंने यहाँ लिखा है इसका इन्वर्स होता है कॉस थीटा का इन्वर्स सेक थीटा होता है, टेन थीटा का इन्वर्स कॉट थीटा होता है। ठीक, तो अब हम यहाँ से अब कोसेक थीटा आप लोग बताएंगे मुझे, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कोसेक थीटा होगा H बाई पी, सेक थीटा होगा H बाई बी और कॉट थीटा होगा B बाई बेस बाई परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा हुआ हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा हुआ हाइपोटेनस बाई बेस, कॉस थीटा हुआ बेस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा R, परपेंडिकुलर Y, देखिए यहाँ इन्वर्स हुआ, यहाँ वाई वाई आता है, R बाई वाई है। सेक थीटा हो जाएगा R बाई एक्स और B बाई पी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर तो एक्स बाई वाई। इसी में अगर मैं बोलूं थीटा इसको ना लेकर के, रुक जाइए पहले आप ये लोग जिनको इस डायग्राम से कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन करिए, वीडियो आप पॉज करके कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए मैं इसको स्टिल छोड़ूंगा। जो पहले बताया मैंने उससे अगर आपको लिखना होगा तो आपने लिख लिया होगा। अब मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम में जो मैंने एंगल ए पे थीटा लिया था, अब एंगल सी पे थीटा लूंगा। इस केस में क्या होगा, एंगल के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इस थीटा के एडजेसेंट साइड जो है ये बेस हो जाएगा, y विल बी बेस। हाइपोटेनस हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो x बाई आर हो जाएगा यहाँ हमारा। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, थीटा ये है, एडजेसेंट साइड ये बेस हुआ, y बाई आर। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला ये बेस, ये x बाई वाई। कोसेक थीटा h बाई पी, r बाई परपेंडिकुलर कौन सा होगा x, सेक थीटा r, सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस r बाई y। कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा कौन सा है r, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला x, सेक थीटा r, बेस कौन सा होगा थीटा के बगल वाला साइड y। कॉट थीटा कौन सा होगा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस हमारा y, बेस बाई परपेंडिकुलर, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस होगा y, परपेंडिकुलर होगा x, तो y बाई x। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए और उसके बाद फिर मैं इसको मिटाकर आगे और बढ़ूंगा। ट्रिमेट्रिक रेशियो में मैंने एक बार पहले बताया है, जो भी हम एंगल थीटा डील करेंगे वो हमेशा एक्यूट एंगल से डील करेंगे, मतलब 90 डिग्री से कम। अब इसको ऐसे आप समझिए, ये हमारा 0, ये 90, इससे 1 डिग्री भी या 90 डिग्री से 0.1 भी कम हो जाएगा या कुछ भी कम होगा। ये थीटा जो हमारा है 90 से कम वाले को ही 90 से कम वाले को ही हम लोग ट्रिमेट्रिक में थीटा होता है, और इसी थीटा का पूरा खेल है ट्रिमेट्रिक का। इसीलिए मैंने लिखा है थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। और कुछ फार्मूला आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। साइन कोसेक का इन्वर्स होता है, कॉस सेक का इन्वर्स होता है और tan कॉट का इन्वर्स होता है। ये tan
कॉट का इन्वर्स होगा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। आप लोग इसे लिखना चाहें, समझना चाहें, आप लिख सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिएगा। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आगे क्या बताऊंगा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसी डायग्राम से प्रूफ होगा। ये सारा का सारा आप वैल्यू बैठा करके प्रूफ कर सकते हैं, वो एक एक करके मैं बताऊंगा अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मानिए एक ABC ट्रायंगल है, इसमें मैंने एंगल A को थीटा माना है, हाइपोटेनस R है, तो थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा Y और एडजेसेंट साइड हमारा होगा X। इससे हम प्रूफ करना है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला भी है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा फॉर्मूला होता है। इसको प्रूफ करूंगा कैसे होता है। आप लोग अपना नोट्स एक बना लीजिएगा पावर ऑफ टी रेशियो का। साइन स्क्वायर थीटा अगर रहे, नहीं सॉरी, साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर रहे तो उसे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सपोज दैट साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर हो तो इसे मैं साइन स्क्वायर 30 लिख सकता हूँ। उसी तरीके से साइन थीटा का होल क्यूब हो तो साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा का होल क्यूब हो तो कॉस क्यूब थीटा लिख सकते हैं। तो इससे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और आगे अभी प्रूफ करूंगा ये tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसे होता है। तो हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा का बेस बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, y बाई हाइपोटेनस r, बेस हमारा है x, हाइपोटेनस है r। अब इससे y देखिए, अब इसमें क्या है ये मल्टीप्लाई होगा, सबसे नीचे वाला पोर्शन जो है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जो है इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो ये r जो है सबसे नीचे y से मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू r और r इंटू x, ये r हमारा कट जाएगा, बचा y इज इक्वल टू x। तो tan थीटा हमारा पहले हम लोगों ने पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, y बाई एक्स, परपेंडिकुलर बाई बेस y बाई एक्स हमारा प्रूफ हो गया ये फॉर्मूला। उसी तरीके से आप लोग खुद इसे बना सकते हैं। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसे लिख सकते हैं हम x बाई आर, इसे लिख सकते हैं y बाई आर, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x इंटू आर बाई वाई इंटू आर, आर कैंसिल, x बाई वाई। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या था, बेस बाई परपेंडिकुलर। इस डायग्राम से देखिए बेस हमारा क्या है, एडजेसेंट साइड x, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो y, तो x बाई वाई हमारा आया, x बाई वाई। ये भी प्रूफ हो गया हमारा। इसे आप लोग राइट डाउन करना चाहते हैं, वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री को आसान बनाना आप लोग अगर दिल से सीखेंगे सब सीख जाएंगे। ज्योमेट्री में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको फार्मूला याद करना है। कोई फार्मूला इसके पहले मैंने जितना भी बताया है वो आपको याद करिए। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसे लिख करके याद रखिए, लिख करके याद करिए। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, जब तक याद ना हो तब तक लिखिए। 10 बार में जनरली याद हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि उसे लिख कर याद करें, और एक बार लिख लें, याद हो जाए, फिर आंख बंद करके फिर उसी को दिमाग में रिवाइज करें, तब आपको फार्मूला याद हो जाएगा। और मैथ का कोई भी फार्मूला आपको याद हो जाएगा। हर एक हफ्ते पे आप उसे रिवाइज भी करें, ताकि एक हफ्ते बाद मेमोरी तो सबका चला जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ।
तो एक हफ्ते बाद भी उसे एक बार रिवाइज करेगा, वो जल्दी याद होगा। ऐसे करके 2 महीने तक, हफ्ते हफ्ते में, फिर महीने में एक बार आप रिवाइज करेंगे, सब याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 फार्मूला हमारा है, बेसिक फार्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह डायग्राम वही है जो पहले मैंने बताया है। ये हमारा थीटा, ये एक्स बेस हुआ, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। जो भी एंगल जो हमारा थीटा रहेगा डायग्राम में, उसके जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट साइड जो छोटा है, ये हाइपोटेनस तो बड़ा साइड हो गया, ये एडजेसेंट साइड जो छोटा होगा वो हमारा बेस होगा और ये हाइपोटेनस है। तो ये फार्मूला जो अभी मैं प्रूफ करूंगा वो पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ होगा। तो पहले ये करूंगा प्रूफ, ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा। तो चलिए पहला वाला करता हूँ, इन दोनों को ही मैं मिटा देता हूँ। ऐसे आप फार्मूला को लिखना चाहें तो लिख लीजिए। फार्मूला को हमेशा लिखा करिए, और जितना भी फार्मूला है, 8 पेज का फार्मूला टोटल होगा या 6 पेज का टोटल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, वो आप एक जगह लिखेंगे और उसे हमेशा याद करते जाएंगे। तो पहला फार्मूला मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। इन दोनों को भी मैंने मिटा दिया, तो इसे मैं प्रूफ करता हूँ। साइन थीटा का फार्मूला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। हमारा थीटा ये है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस y बाई आर, ये हम लिखेंगे y बाई आर। यहाँ पे स्क्वायर है, ये टोटल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा का होगा बेस बाय हाइपोटेनस x बाई आर, x बाई आर। हमको ये LHS हुआ, ये LHS लिए हैं और हमारा RHS में 1 है, वो 1 लाना है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप जानते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में एक एंगल 90 डिग्री होना मस्ट है, और दो, ये मान लीजिए 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 45 होगा तो ये 45 भी होगा। तो उस केस में क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर का सम, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हुआ, तो नीचे में वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर है ही, इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा RHS आ गया, राइट हैंड साइड इक्वल, ये प्रूफ हो गया। तो इसमें आप सिंपली लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हुआ। ये हमारा LHS से लिए थे, RHS आ गया, ये प्रूफ हो गया। इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वो बताऊंगा, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं मिटाता हूँ और नेक्स्ट बताऊंगा अभी। नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कोसेक का मैंने बताया था, इसका होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। साइन का इन्वर्स, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा होगा साइन का इन्वर्स, मतलब जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था यहाँ हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हमारा r हुआ, परपेंडिकुलर y हुआ, r बाई y का होल स्क्वायर माइनस कॉट हो जाएगा tan का इन्वर्स, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारा ये हुआ x, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला y, x बाई y का स्क्वायर। ये हमारा LHS है, RHS में हमको 1 प्रूफ करना है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर एलसीएम हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे करूँगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा।
तो यहाँ मैं वाई स्क्वायर लिख दिया, यहाँ नीचे वाई स्क्वायर, दोनों कट हुआ, आया 1। ये प्रूफ हो गया, ये हमारा RHS है। तीनों फार्मूला में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको प्रूफ करना है। इसे आप राइट डाउन करिए, नेक्स्ट फार्मूला भी उसको ही प्रूफ करूँगा। ये हो सकता है आपके स्कूल के इंटरनल एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछा जाए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसे प्रूफ करिए। या बोर्ड एग्जाम में भी 2 या 4 मार्क्स का पूछ सकता है, तो आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। उसमें आपको टोटल लिखना पड़ेगा, ये आपको ट्रायंगल भी बनाना पड़ेगा, बेस हमारा थीटा लिखना पड़ेगा, बेस हमारा x है, y है, हाइपोटेनस r माना गया है। ये सारा कुछ लैंग्वेज लिखते हुए हम LHS ये उठाएंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला आपको याद रहेगा, उसी फार्मूला पे बैठाना है और लास्ट में ये कट होके 1 हो जाएगा। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ऐसे करके बनाइएगा आप लोग एग्जाम में। इसे आप लोग राइट डाउन करिए। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे प्रूफ करना है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा किसका इन्वर्स होता है, कॉस का इन्वर्स होता है। कॉस थीटा हमारा क्या था, बेस बाई हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बाई बेस का स्क्वायर प्लस माइनस टैन थीटा। टैन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा इस डायग्राम से कौन सा है, r, बेस कौन सा है, x, r स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर होगा y बाई बेस हो गया x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर हमारा LCM हुआ r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो इससे हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, हमारा एक्स स्क्वायर हुआ, ऊपर में न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर हुआ, डिनोमिनेटर भी एक्स स्क्वायर हुआ, इज इक्वल टू 1। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये जनरली 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो लेकिन उसमें आपको करना सब कुछ है, डायग्राम भी बनाना है, इसका भी जिक्र करना है। जब आप यहाँ पे इसका वैल्यू प्लेस कर रहे हैं तो आप इसे राइट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है अभी तक जो मैंने बताया आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और आगे मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूंगा। आपका चैप्टर 1 RS अग्रवाल का है जो मैंने अभी शुरू किया था, और सॉल्व्ड एग्जाम्पल कुछ मैं बताऊंगा और कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा, आप घर में उसे प्रैक्टिस करेंगे। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल का सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूँ, जो लिखा है sin A इज इक्वल टू 8/17, फाइंड द अदर ट्रिमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। तो इसे अब हम बनाते हैं।